सत्य का पवित्र शास्त्र फरवरी दिनांक 11। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। भजन संहिता 34 का 17 पद। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है और उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डालता है। वही अपने दुहाई देने वालों के निकट उपस्थित रहता है और उनकी सुनता है तथा उनकी सारी विपत्तियों से उनको छुड़ाता भी है। यह बात हमें प्रभु परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने और उसकी दुहाई देने के लिए अत्यंत ही प्रोत्साहित करता है। भजनकार राजा दाऊद भी अपने व्यक्तिगत जीवन में इसी अनुभव को प्रकट करते हुए इन बातों को लिखता है कि कैसे वह परमेश्वर की दुहाई देता है। भजन संहिता 55 का 17 पद। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। तीनों पहर में उसने प्रार्थना करने और दुहाई देने के लिए ठान लिया था। राजा दाऊद ने भी अन्य सभी भक्तों के समान अपने विश्वास का अभ्यास करते हुए प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर को पुकारा और उसके द्वारा से प्रतिफल को प्राप्त करने का अनुभव किया। और ऐसे अनेक अनुभवों के द्वारा से उसने अपने विश्वास को बढ़ाया, उसे दृढ़ बनाया तथा यूं उसने अपने आत्मिक जीवन और ईश्वर भक्ति के जीवन का उन्नति भी किया। विपत्तियों, दुखों और अनेक प्रकार के कठिन परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर हमें भी प्रार्थना करने का और दुहाई देने का जीवन सिखाते हैं। और इसलिए अवश्य है कि हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं या ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हों। प्रियो, जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं और वह अवश्य ही हमारी सुनता है, हमारा विश्वास अपने आप उन्नत होते जाता है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर को पुकारने अर्थात दुहाई देने का और विश्वास में बढ़ने का अभ्यास प्रत्येक विश्वासी के जीवन के लिए अनिवार्य है। और इसलिए यह भी अनिवार्य है कि हमें परमेश्वर अवश्य ही इन सब परिस्थितियों के द्वारा से होकर ले चलता है। इन सभी परिस्थितियों में प्रभु हमारे साथ रहते हुए हमें अपनी उपस्थिति के द्वारा एक बहुत बड़ा आश्वासन देता है तथा निरंतर हमारी सुरक्षा और रखवाली करता है। प्रभु के दास और प्रेरित पतरस भी इस बात का वर्णन अपनी पहली पत्री में करता है। पहला पतरस पहला अध्याय का 6 से 9 पद। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो।